गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास लेकर आई हैं और इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बग्गा। किसको बनाया गया दोस्तों? अजय बग्गा को विश्व बैंक के नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे विश्व बैंक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विश्व बैंक। अब देखो विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1944 में। स्थापना कब की जाती है? जुलाई 1944 में। एक बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक के मुख्यालय की। एक क्या याद रखना है? विश्व बैंक का मुख्यालय। मुख्यालय की बात करें दोस्तों कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। कहां पर नाम आता है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। कहां पर आएगा दोस्तों? यूएसए में। इसके बाद आगे बात करें तो एक बात याद रखना कि वाशिंगटन डीसी कहां की राजधानी है? यूएसए की। राष्ट्रपति कौन आता है? जो बाइडेन। कौन आएगा? जो बाइडेन। अब देखो एक तो याद रखना मुख्यालय कहां पे आता है विश्व बैंक का? वाशिंगटन डीसी में आता है। एक बात करें तो इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय बग्गा को। एक आता है एमडी एंड सीएफओ। एक नाम आता है एमडी एंड सीएफओ। ये विश्व बैंक का एमडी एंड सीएफओ की बात करें तो कौन आता है? अंशुला कांत। कौन आएगा? अंशुला कांत। एमडी एंड सीएफओ कौन आएगा? अंशुला कांत। तो एक याद रखना कि विश्व बैंक का एमडी एंड सीएफओ कौन आता है? अंशुला कांत। अब देखो एक बात याद रखना दोस्तों, जो विश्व बैंक है इसके अंदर वर्तमान में जो सदस्य देश आते हैं तो सदस्य देश की संख्या कितनी आती है? 189। सदस्य देश कितने आते हैं? 189। एक बात याद रखना, सदस्य देश कितने आएंगे? 189 आएंगे। सदस्य देश कितने आएंगे? 189। एक बात ये याद रखना। उसके बाद देखो एक आता है कि दोस्तों जो सदस्य देश बनते हैं विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए हम बात करें तो उससे पहले उस देश को किसका सदस्य होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का। किसका सदस्य होना आवश्यक है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए देश को किसका सदस्य होना आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना आवश्यक है। एक बात करें दोस्तों इसका एक अन्य नाम आता है। अन्य नाम की बात करें तो विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? पुनर्निर्माण। क्या नाम आता है? पुनर्निर्माण। क्या नाम आएगा? पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए। पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो एक क्या नाम आता है इसका? पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक आता है। विश्व बैंक की जो स्थापना थी दोस्तों वो हम बात करें तो अमेरिका में हम बात करें तो एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन में हम बात करें तो किसकी स्थापना की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब देखो सबसे पहले बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष किसको चुना गया है? अजय बग्गा को। एमडी एंड सीएफओ कौन आता है? अंशुला कांत। उसके बाद बात करें मुख्यालय कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। स्थापना जुलाई 1900। स्थापना की बात करें तो कितनी आती है? जुलाई 1944। कितनी आती है? जुलाई 1944। कितनी आएगी? जुलाई 1944। उसके बाद हम बात करें तो सदस्य देश कितने आते हैं? 189। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना आवश्यक है। और हम बात करें अन्य नाम की तो अन्य नाम क्या आता है? पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वर्तमान में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का प्रथम राज्य, लाने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो दोस्तों ये प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान। कौन आता है दोस्तों? राजस्थान। अब देखो सबसे पहले तो बात करेंगे किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? राजस्थान। अब देखो राजस्थान की दोस्तों बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आता है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल की बात करें कलराज मिश्र। कौन आएगा? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और जब की बात करें राज्यपाल, राज्यपाल कौन आता है? कलराज मिश्र। अब देखो उसके बाद दोस्तों वर्तमान में हम बात करें तो एक आती है राजधानी, कौन सी है? जयपुर। राजधानी कौन सी आती है? जयपुर। राजस्थान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान क्यों चर्चा में है? एक तो क्या लाया गया? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, राइट टू हेल्थ। एक बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हम बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा सौंपी गई थी? रामलुबाया, रामलुबाया कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रामलुबाया कमेटी के द्वारा सौंपी गई। और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो 3 नए संभाग, क्या 3 नए संभाग, और इसके अलावा बात करें तो 19 नए जिले बनाए गए। 3 नए संभाग तथा 19 नए जिले बनाए गए। संभाग कौन कौन से बनाए गए हैं दोस्तों? एक तो आता है बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। एक बात करें तो कौन सा आएगा? पाली। एक बात करें तो कौन सा आएगा दोस्तों? एक आता है सीकर। कौन सा आता है? सीकर। बांसवाड़ा की बात करें, मेवाड़ का आदिवासी इलाका। कौन सा आएगा? मेवाड़ का आदिवासी इलाका। पाली की बात करें तो मारवाड़ का क्षेत्र। कहां से आता है दोस्तों? मारवाड़ से। सीकर की बात करें तो शेखावाटी से। कहां से आएगा? शेखावाटी से। एक बात तो ये याद रखनी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो देखते हैं 19 नए जिलों के बारे में। 19 नए जिलों की बात करें, सबसे पहले कौन सा आता है? अनूपगढ़। कौन सा आएगा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद बात करें तो बालोतरा। कौन सा आएगा? बालोतरा। इसके बाद है सांसौर। कौन सा? सांसौर। इसके बाद है सलूम्बर। कौन सा आएगा? सलूम्बर। उसके बाद है शाहपुरा। कौन सा आता है? शाहपुरा। इसके बाद बात करें तो ब्यावर, और ब्यावर और एक केकड़ी। एक तो ब्यावर और एक केकड़ी। उसके बाद बात करें तो डीडवाना, कुचामन सिटी। क्या नाम आता है? डीडवाना, कुचामन सिटी। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है गंगापुर सिटी। कौन सा जिला बनाया गया? गंगापुर सिटी। एक आता है नीम का थाना। कौन सा आएगा? नीम का थाना। एक बात करें खेड़थल। कौन सा आएगा? खेड़थल। और एक कौन सा आता है दोस्तों? डींग। कौन सा आएगा? डींग। एक बात करें तो दुद्दू, कोटपुतली, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। एक बात ये याद रखना। एक बात करें तो एक आता है फलोदी। एक बात करें, एक कौन सा आएगा? जोधपुर पश्चिम। और एक कौन सा आएगा दोस्तों? जोधपुर पूर्व। इस प्रकार से बात करें तो जिले बनाए गए। अनूपगढ़ ये कहाँ से बनाया गया दोस्तों? गंगानगर से। बालोतरा बाड़मेर से। सांसौर जालौर से। सलूम्बर की बात करें उदयपुर से। शाहपुरा भीलवाड़ा से। ब्यावर और केकड़ी अजमेर से। इसके बाद बात करें डीडवाना कुचामन सिटी, ये एक ही जिला है। इसकी बात करें तो नागौर से। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। नीम का थाना सीकर। खेड़थल अलवर डींग भरतपुर। दुद्दू कोटपुतली जयपुर उत्तर दक्षिण। जयपुर को तोड़कर बनाया गया है। फलोदी जोधपुर, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व है। ये कहाँ पे बनाया गया है? जोधपुर को तोड़कर बनाया गया है। इस प्रकार से बात करें तो रामलुबाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों का निर्माण किया गया था।
एक बात ये याद रखनी है। वापस उसी क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब देखो आगे बात करें तो दोस्तों नाम आता है गुजरात। क्या नाम आता है? गुजरात। सबसे पहले राजधानी गांधीनगर। राजधानी कौन सी आएगी दोस्तों? गांधीनगर। इसके बाद अब बात करें तो आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन आएगा? मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों आता है मुख्यमंत्री की बात करें भूपेंद्र भाई पटेल। कौन आएगा? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन आएगा दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल की बात करें देवव्रत आचार्य, या फिर बात करें तो क्या नाम आता है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तीन बात तो ये याद रखनी। अब बात करें तो एक आते हैं इसके नेशनल पार्क। क्या आते हैं? नेशनल पार्क। सबसे पहले तो कौन सा आएगा? गिर। कौन सा आता है? गिर नेशनल पार्क। एक बात करें तो एक क्या नाम आता है? कच्छ की खाड़ी। कौन सा आएगा? कच्छ की खाड़ी। कौन सा आएगा दोस्तों? कच्छ की खाड़ी। एक बात करें तो कौन सा आएगा? एक आएगा ब्लैक बक। कौन सा आएगा दोस्तों? ब्लैक बक। कौन सा आता है? ब्लैक बक। और एक बात करें तो एक कौन सा आता है? बंसदा। कौन सा आएगा? बंसदा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे आते हैं दोस्तों नेशनल पार्क? गुजरात में। सबसे पहले कौन सा आता है? गिर। यहाँ पे बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें तो एक गिर, इसके बाद कच्छ की खाड़ी, इसके बाद ब्लैक बक और इसके बाद कौन सा आता है? बसदा। कौन सा आएगा? बसदा। एक बात करें दोस्तों गुजरात के अंदर एक परियोजना संचालित है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी आती है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो इसके अंदर भारत के 4 राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना। सबसे पहले कौन सा शामिल आता है? राजस्थान। कौन आएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद बात करें तो कौन सा आता है? महाराष्ट्र। कौन सा आएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बात करें कौन सा आएगा? महाराष्ट्र के बाद आएगा गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। और गुजरात के बाद बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? एमपी। कौन सा आता है? एमपी। एमपी से बात करें तो एमपी से बात करें गुजरात होते हुए दोस्तों 2 नदियां जाती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत, क्या नाम आता है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो मात्र 2 नदियां जिनका पानी कहां पे जाता है? अरब सागर में। कहां पर जाता है दोस्तों? अरब सागर में। इन दोनों की बात करें तो कौन कौन सी नदी आती हैं दोस्तों? नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती। इन दोनों नदियों की बात करें दोस्तों, इनका पानी कहां पे जाएगा? अरब सागर में। बाकी जितनी भी नदियां, उन नदियों का पानी कहां पर जाता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर जाता है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, आता नाम आता है हरियाणा। किसका नाम आएगा? हरियाणा। हरियाणा की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है राजधानी। क्या नाम आएगा? हरियाणा। हरियाणा की बात करें राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? चंडीगढ़। कौन सी आएगी? चंडीगढ़। एक बात तो ये याद रखना, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। इसके बाद बात करें एक नाम आता है सीएम। सीएम की बात करें दोस्तों कौन आता है? मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम आएगा दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद बात करें दोस्तों, आता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम आएगा? बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल कौन आता है? बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद बात करें दोस्तों नेशनल पार्क। क्या आते हैं? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है सुल्तान। कौन सा आता है? सुल्तान नेशनल पार्क। और एक बात करें तो एक नाम क्या आता है दोस्तों? कालेसर। कौन सा आएगा? कालेसर नेशनल पार्क। एक तो सुल्तान नेशनल पार्क और एक क्या नाम आता है दोस्तों? कालेसर नेशनल पार्क। ये बात होगी हरियाणा की। वापिस क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पर चलकर देखते हैं कौन सा आएगा? पंजाब। क्या नाम आता है? पंजाब। पंजाब की बात करें तो पंजाब के सबसे पहले राजधानी। पंजाब की बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आएगी? चंडीगढ़। कौन सी आएगी? चंडीगढ़। इसके बाद बात करें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम आता है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम आएगा? बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक क्या याद रखना है? सीएम भगवंत मान। क्या नाम आता है दोस्तों? भगवंत मान।
क्या नाम आएगा? भगवंत मान। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसकी बात करें दोस्तों तो कौन सा आता है? अब देखो ऑप्शन की बात करें तो वो क्यों है? राजस्थान, मणिपुर, उत्तराखंड, असम। सबसे पहले बात करें दोस्तों, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 है, ये कौन से राज्य को दिया गया है? असम को। क्वेश्चन का आंसर क्या आता है दोस्तों? असम। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों असम की। असम की बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है? दिसपुर। कौन सी आएगी? दिसपुर। राजधानी कौन सी आएगी दोस्तों? दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम आएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री कौन आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन सा आएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके बाद बात करें दोस्तों, आगे आता है राज्यपाल। राज्यपाल कौन आता है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। कौन आएगा दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम आता है? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आएगा? गुलाब चंद कटारिया। ये तो होगी सामान्य बात। अब देखो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, आते हैं असम के लोक नृत्य। किन की बात करेंगे? लोक नृत्य की। किन की बात करेंगे दोस्तों? लोक नृत्य। लोक नृत्य की बात करें सबसे पहले दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा आता है? बिहू। कौन सा आएगा? बिहू। कौन सा लोक नृत्य आता है दोस्तों? बिहू। इसके बाद दोस्तों बात करें तो एक नाम आता है बोरलोक। क्या नाम आता है? बोरलोक। एक बात करें दोस्तों बागुर। कौन सा आएगा दोस्तों? बागुर। बिहू, बोरलोक और बागुर। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है ओजावली। कौन सा लोक नृत्य आएगा? ओजावली। कौन सा आएगा दोस्तों? ओजावली। बिहू, बोरलोक, बागुर और ओजावली, ये क्या थे? लोक नृत्य। एक बात करें दोस्तों, एक आता है असम का शास्त्रीय नृत्य। क्या नाम आता है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? सत्रिया। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आएगा दोस्तों? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। कौन सा आएगा? सत्रिया। अब हम बात करें भारत के द्वारा जो 8 शास्त्रीय नृत्य को चुना गया, उसमें किसको शामिल किया गया दोस्तों? सत्रिया को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2000 में। कब किया गया? 2000 में बात करें तो भारत के 8 लोक नृत्य में शामिल किया गया। 8 लोक नृत्य में शामिल। भारत के 8 लोक नृत्य में शामिल। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों असम का? सत्रिय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। एक बात ये याद रखना। अब देखो इसके बाद दोस्तों बात करें तो एक चीज और याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या नाम आएगा? सबसे पहले तो बात करें तो क्या नाम आता है? मेघालय का पठार। क्या नाम आएगा? मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की बात करें दोस्तों, किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। किसका भाग आता है? प्रायद्वीपीय भारत। किसका भाग आता है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत का भाग आता है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, लेकिन बात करें दोस्तों ये टूटकर किस ओर चला था? उत्तर पूर्व की ओर। इस भाग से टूटकर किस ओर चला गया? उत्तर पूर्वी भाग की ओर चला गया। इस कारण बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी पूर्वी भारत है, उनके मध्य बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय का पठार कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। वहां पे बात करें इन दोनों के मध्य कौन सा भ्रंश पाया जाता है? मालदा भ्रंश। कौन सा भ्रंश पाया जाएगा? मालदा भ्रंश पाया जाता है। यह बात याद रखना। मेघालय के पठार पर बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है एसपी चटर्जी। क्या नाम आता है? एसपी चटर्जी। इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? शोध कार्य। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? मेघ का घर। क्या नाम दिया था दोस्तों? मेघ का घर। ये बात याद रखना। मेघालय के पठार पर बात करें दोस्तों, 3 पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियां आती हैं, जिनकी बात करें क्या नाम आता है? गारो। इसके बाद क्या नाम आएगा? खासी। इसके बाद बात करें तो क्या नाम आता है? जैंतिया। क्या नाम आता है? जैंतिया। अभी वर्तमान में बात करें दोस्तों मेघालय के अंदर क्या हुई? विधानसभा चुनाव। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें क्या नाम आता है? कोनराड संगमा। क्या नाम आएगा दोस्तों? कोनराड संगमा। क्या नाम आता है? कोनराड संगमा। इसके बाद बात करें राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? शिलोंग। कौन सी आएगी? शिलोंग। इसके बाद बात करें दोस्तों राज्यपाल कौन आता है? फागू चौहान। क्या नाम आएगा? फागू
चौहान। अब देखो मेघालय के पठार की बात करें, यहाँ पे कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? गारो, खासी, जैंतिया। इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती हैं, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम क्या रख दिया गया? गारो, खासी और जैंतिया। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन से संबंधित क्या है कि मेघालय के पठार का उत्तरी भाग, मेघालय के पठार का जो उत्तरी भाग है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? असम के दक्षिणी भाग में। असम के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। अब देखो असम के दक्षिणी भाग में जहां पे मेघालय के पठार का विस्तार है, वहां पे इस पठारी भाग को क्या बोला जाता है दोस्तों? यहां पे बोला जाएगा कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाएगा? कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाएगा? कार्बी एंगलोंग का पठार। ये चीज याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आते हैं असम के नेशनल पार्क। क्या नाम आता है? असम के नेशनल पार्क। क्या नाम आएगा? असम के नेशनल पार्क। असम के नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कौन सा आता है? काजीरंगा। कौन सा आएगा दोस्तों? काजीरंगा। कौन सा आता है? काजीरंगा। ये बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए। एक सींग का गैंडा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों, दूसरा क्या नाम आता है? डिब्रू साइखोवा। क्या नाम आता है दोस्तों? डिब्रू साइखोवा। क्या नाम आएगा? डिब्रू साइखोवा। इसके बाद बात करें दोस्तों, मानस। कौन सा आएगा? मानस। इसके बाद है नामेरी। क्या नाम आता है? नामेरी। क्या नाम आएगा दोस्तों? नामेरी। इसके बाद दोस्तों बात करें रायमोना। कौन सा आएगा? रायमोना। कौन सा आएगा दोस्तों? रायमोना। इसके बाद है ओरंग। क्या नाम आता है दोस्तों? ओरंग नेशनल पार्क। क्या नाम आएगा? ओरंग नेशनल पार्क। और एक बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? दिहांग। कौन सा आता है दोस्तों? दिहांग। कौन सा नेशनल पार्क आएगा? दिहांग। तो ये कितनी आती हैं असम के नेशनल पार्क? काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, मानस, नामेरी, रायमोना, ओरंग और दिहांग नेशनल पार्क। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, वापिस क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है उत्तराखंड। क्या नाम आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आती है राजधानी। सबसे पहले बात करें दोस्तों, क्या आएगी? राजधानी। उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें सबसे पहले क्या पूछी जाती है? राजधानी। राजधानी की बात करें दोस्तों, दो राजधानी आती हैं। एक तो क्या नाम आता है? ग्रीष्मकालीन। कौन सी राजधानी आती है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। इसकी बात करें दोस्तों, कौन सी आती है? गैरसैंण। कौन सी आएगी? गैरसैंण। कौन सी राजधानी आती है दोस्तों? गैरसैंण। इसके बाद बात करें दोस्तों, इसके बाद आती है एक शीतकालीन। वो कौन सी आती है दोस्तों? देहरादून। कौन सी आएगी? देहरादून। कौन सी आती है दोस्तों? देहरादून। इसके बाद देखो एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है राज्यपाल। राज्यपाल कौन आता है? गुरमीत सिंह। कौन सा आएगा दोस्तों? गुरमीत सिंह। राज्यपाल कौन आएगा? गुरमीत सिंह। क्या नाम आता है? गुरमीत सिंह। क्या नाम आएगा दोस्तों? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री की बात करें, पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम आता है? पुष्कर सिंह धामी। कौन आएगा? पुष्कर सिंह धामी। ये तीन बातें तो आपको याद रखनी है, राजधानी, राज्यपाल और एक क्या नाम याद आएगा? मुख्यमंत्री। इसके बाद देखो एक बात करें तो दोस्तों, एक आते हैं नेशनल पार्क। क्या आते हैं? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जिम कॉर्बेट। कौन सा आएगा? जिम कॉर्बेट। क्या नाम आएगा दोस्तों? जिम कॉर्बेट। इसके बाद है राजाजी। कौन सा आएगा दोस्तों? राजाजी। एक बात करें फुल्लों की घाटी। कौन सा आएगा? फुल्लों की घाटी। कौन सा नेशनल पार्क आता है? फुल्लों की घाटी। इसके बाद बात करें दोस्तों, गोविंद पशु विहार। कौन सा आता है दोस्तों? गोविंद पशु विहार। कौन सा नेशनल पार्क आएगा? गोविंद पशु विहार। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है? गंगोत्री। कौन सा आएगा? गंगोत्री। कौन सा आएगा दोस्तों? गंगोत्री। सबसे पहले जिम कॉर्बेट, इसके बाद है राजाजी, इसके बाद है फूलों की घाटी, इसके बाद है गोविंद पशु विहार। एक कौन सा था दोस्तों? जिम कॉर्बेट। कौन सा आएगा? जिम कॉर्बेट। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है? नंदा देवी। कौन सा आता है दोस्तों? नंदा देवी। कौन सा आएगा? नंदा देवी। तो ये बात हो गई उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना, उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो कौन सा आता है? छोलिया। कौन सा आएगा दोस्तों? छोलिया। लोक नृत्य कौन सा आता है? छोलिया। कौन सा आएगा दोस्तों? छोलिया। अब देखो इसके बाद वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की बात करें, एक नाम आता है मणिपुर। क्या नाम आएगा दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर की बात करें दोस्तों, देखो मणिपुर, सबसे पहले क्या याद रखोगे? राजधानी। क्या नाम आता है? राजधानी। राजधानी की बात करें दोस्तों, कौन सी आएगी? इंफाल। कौन सी आती है?
इम्फाल। एक क्या याद रखोगे, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों, बीरेन सिंह। कौन आएगा दोस्तों, बीरेन सिंह। एक बात ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक क्या याद रखोगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके। कौन आएगा, अनुसुईया उइके। ये तीन क्या याद रखने, ये तो याद रखने। इसके बाद आता है दोस्तों लोक नृत्य। क्या नाम आता है, लोक नृत्य। मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा आता है दोस्तों, रूपरास लीला। कौन सा आएगा दोस्तों, रूपरास लीला। कौन सा आएगा, रूपरास लीला। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक याद रखना, नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कौन सा आएगा, सिरोई। कौन सा आता है दोस्तों, सिरोई नेशनल पार्क। कौन सा आता है, सिरोई नेशनल पार्क। एक बात करें कौन सा आएगा, काइबुल लामजो। कौन सा आएगा, काइबुल कौन सा आएगा, काइबुल लामजो। क्या नाम आएगा दोस्तों, काइबुल लामजो। तो ये चीज याद रखनी किसके बारे में, मणिपुर के बारे में। राजस्थान के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आता है केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से। केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है, एमटी वासुदेवन नायर को। किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों, एमटी वासुदेवन नायर को। वो की वो चीज याद रखनी है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, केरल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, केरल की। सबसे पहले आती है राजधानी। कौन सी आती है, तिरुवनंतपुरम। कौन सी आएगी दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। इसके बाद बात करें दोस्तों सीएम, पिनराई विजयन। क्या नाम आता है, पिनराई विजयन। क्या नाम आएगा, पिनराई विजयन। उसके बाद क्या बात क्या करें दोस्तों, उसके बाद आता है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कौन आएगा दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम आता है, आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम आएगा, आरिफ मोहम्मद खान। ये तीन चीजें याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, एक चीज और क्या याद रखोगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब बात करें दोस्तों, इस यहाँ पे एक नाम आता है और उस नाम का क्या नाम आता है, केरल का तट। हम बात करें दोस्तों, केरल है वो भारत की प्रायद्वीपीय सीमा पर स्थित है। कौन सी सीमा पर है, तटीय सीमा पर। देखो इस प्रकार से समझो। सबसे पहले बात करें, केरल राज्य वो भारत की तटीय सीमा पर स्थित है। कौन सी सीमा पर है, तटीय सीमा पर। एक बात और करें दोस्तों, जैसे इस प्रकार से हम बात करें तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग आता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है, केरल। कौन सा आता है, केरल। केरल के तट को क्या बोला जाता है, मालाबार तट। क्या बोला जाएगा दोस्तों, मालाबार तट। और यहाँ पे हम बात करें तो कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह की बात करें दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, भारत का मसाला बंदरगाह। क्या बोला जाता है, भारत का मसाला बंदरगाह। क्या बोला जाएगा, भारत का मसाला बंदरगाह। जबकि बात करें भारत का मसाला तट कौन सा हो गया दोस्तों, कोच्चि मालाबार तट। एक बात करें दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी। क्या बोला जाएगा, अरब सागर की रानी। क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी। अब देखो भारत में जब हम बात करें ग्रीष्मकालीन मानसून, क्या क्या नाम आते हैं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या नाम आता है, ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या नाम आएगा, ग्रीष्मकालीन मानसून। या बात करें दोस्तों, इसका नाम क्या आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या नाम आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या नाम आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। इन दोनों की बात करें दोस्तों, एक ही नाम है। इनकी बात करें तो भारत में कहां से आते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून या जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह सबसे पहले भारत में कौन से तट पर पहुंचता है दोस्तों, कौन से तट पर पहुंचेगा, मालाबार तट पर। कौन से राज्य में आएगा दोस्तों, केरल राज्य में। कौन से राज्य में आएगा, केरल राज्य में। एक बात करें दोस्तों, यहां पे हम बात करें तो समुद्र के खारे पानी से। किससे दोस्तों, समुद्र के खारे पानी से। खारे पानी से झीलों का निर्माण होता है। किन का निर्माण होता है दोस्तों, झीलों का निर्माण होता है। उन्हीं की बात करें दोस्तों तो समुद्र के खारे पानी से झीलें बनती है, उनको क्या बोला जाता है, लेगुन। क्या बोला जाता है, लेगुन। इन्हीं लेगुन झीलों को बात करें दोस्तों, केरल में क्या बोला जाता है, कयाल। क्या बोला जाता है, कयाल। और यहाँ के जो प्रसिद्ध कयाल वो कौन कौन से दोस्तों, एक तो नाम आता है वेमनाथ। क्या नाम आता है दोस्तों, वेमनाथ। और एक क्या नाम आएगा, अष्टमुडी। कौन सा आएगा, अष्टमुडी। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, कौन सा आता है,
केरल ज्योति, इससे किसको सम्मानित किया गया था? एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है? तिरुवनंतपुरम। अगर बात करें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जबकि हम बात करें राज्यपाल कौन आता है? आरिफ मोहम्मद खान। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुलीम दुरानी का निधन हुआ है, उनका जन्म कहां पे हुआ था? तो दोस्तों उनके जन्म की बात करें दोस्तों, उनका जन्म कहां पे हुआ था? उनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बात करें दोस्तों, कहां पर हुआ था? काबुल। कहां पर हुआ था? काबुल। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, सलीम दुरानी थे वो, उनकी बात करें तो कहां पे जन्म हुआ? काबुल। उसके बाद हम बात करें तो उनका परिवार कहां पे आ गया था? पश्चिमी भारत। कहां पर आ गया? पश्चिम भारत में। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आने रहने लगा। इसके बाद क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और उसमें ये कहाँ पे आ जाती हैं? कहाँ पर आगे? भारत में आगे। वर्तमान में बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे रह रहे थे सलीम दुरानी? वर्तमान में बात करें तो ये जामनगर गुजरात। कहाँ पर दोस्तों? जामनगर गुजरात में निवास थे। कहाँ पर थे? जामनगर गुजरात में। वर्तमान में बात को, इनका निधन कब हुआ दोस्तों? 2 अप्रैल 2023। निधन की बात करें तो कब हुआ है? 2 अप्रैल 2023 को क्या हुआ है? निधन हुआ है। एक बात तो ये याद रखना। अब देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो बात करें दोस्तों, इनको 1961 में कौन सा सम्मान दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा था दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों बात करें तो भारत के प्रथम क्रिकेटर जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1961 में, कौन आते हैं दोस्तों? सुलीम दुरानी। कौन आएंगे? सुलीम दुरानी। सबसे पहले बात करें इनकी उपलब्धि क्या आती है? उपलब्धि की बात करें 1961 के अंदर बात करें तो भारत इंग्लैंड सीरीज हुई थी। भारत में क्या हुई थी? भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच। उसमें बात करें दोस्तों, भारत था वो 5 मैचों की सीरीज थी और 2-0 से विजेता रहा था। कितने से? 2-0 से। इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? सुलीम दुरानी के द्वारा। किसके द्वारा निभाई गई? सुलीम दुरानी के द्वारा निभाई गई। इसलिए हम बात करें इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? अर्जुन पुरस्कार से। तो भारत के प्रथम क्रिकेटर जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन आते हैं? भारत के प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी, भारत के प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन आते हैं दोस्तों? कौन आएंगे? सुलीम दुरानी आएंगे। कौन आएंगे? सुलीम दुरानी। इनके द्वारा टोटल बात करें दोस्तों, 29 टेस्ट मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए थे? 29 मैच। टोटल कितने टेस्ट मैच खेले थे? 29। और इसमें बात करें तो 1202 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे दोस्तों? 1202 रन। तो ये बात करें तो किसका क्वेश्चन था? सुलीम दुरानी का। वर्तमान में बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना, वर्तमान में अफगानिस्तान पर किसका अधिकार है? तालिबान का। किसका था दोस्तों? तालिबान का। एक बात याद रखना दोस्तों, भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एक बंदरगाह का निर्माण करवाया गया है, उसको बोला जाता है भारत अफगान मैत्री बांध। क्या बोला जाता है? भारत अफगान मैत्री बांध। क्या नाम आएगा? भारत अफगान मैत्री बांध। या फिर इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? सलमा बांध। कौन सा बांध है? सलमा बांध। वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, भारत को इस परियोजना से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। लेकिन बात करें दोस्तों, ये बांध किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? भारत के द्वारा करवाया गया था, अफगानिस्तान में विकास कार्य के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या आता है दोस्तों? स्थापना दिवस आता है। और स्थापना दिवस की बात करें दोस्तों, कब आता है? 1 अप्रैल। कब आता है दोस्तों? 1 अप्रैल। रिजर्व बैंक की बात करें दोस्तों, वर्तमान में गवर्नर कौन आता है? शक्तिकांत दास, वर्तमान गवर्नर। क्या नाम आता है दोस्तों? शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास आते हैं। एक बात करें दोस्तों, इसी के साथ नाम आता है प्रथम गवर्नर, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर। इनकी बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है? ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम आएगा? ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम आता है दोस्तों? ओसबोर्न स्मिथ। अब देखो एक बात करें दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना थी वो 1934 के अधिनियम के तहत। 1934 के अधिनियम के तहत 1934 के अधिनियम के तहत बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है दोस्तों, शुरुआत में हम बात करें जब स्थापना की गई, उसमें मुख्यालय कहां पे था? कोलकाता में। कहां पर आता है दोस्तों?
कोलकाता। वर्तमान में बात करें दोस्तों स्थायी मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? मुंबई में। कहाँ पर बनाया गया है? मुंबई में। एक बात ये याद रखना। स्थापना से लेकर बात करें दोस्तों 1942, स्थापना से लेकर बात करें तो 1942 तक, स्थापना से 1942 तक आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बात करें दोस्तों, दो देशों की करेंसी जारी की जाती थी। दो देशों की क्या की जारी जाती थी? करेंसी जारी की जाती थी। दो देश कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो नाम आता है भारत, एक किसका नाम आएगा? म्यांमार का। उसमें इसका नाम क्या था? बर्मा। क्या नाम था दोस्तों? बर्मा। और हम बात करें दोस्तों रोहिंग्या मुसलमान, जो रोहिंग्या मुसलमान वो कौन से देश से निकाले गए थे? म्यांमार से। इसी कारण बात करें दोस्तों म्यांमार के एक महिला नेता का नाम आता है आंग सान सू की, जिससे शांति का नोबेल पुरस्कार था वो वापस ले लिया गया था। अब देखो तो 1942 में बात करें दोस्तों, दो देश भारत और म्यांमार दोनों की बात करें तो 1942 तक आरबीआई द्वारा इन दोनों की करेंसी को जारी किया जाता था। इसके बाद इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब देखो 1949 में बात करें दोस्तों तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1949 में बात करें तो आरबीआई का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण। क्या किया गया था दोस्तों? राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये बात होगी किसकी? आरबीआई की। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों आता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त कमांडर सम्मेलन, क्या आता है दोस्तों? संयुक्त कमांडर सम्मेलन को कहां पर संबोधित किया गया था? तो दोस्तों बात करें भोपाल की कहां की राजधानी है दोस्तों? एमपी। कहां की आती है? एमपी। गांधीनगर की बात करें दोस्तों कहां की आती है? गुजरात। कहां की आती है? गुजरात। कोलकाता की बात करें दोस्तों कहां की आती है? पश्चिम बंगाल। कहां की आती है? पश्चिम बंगाल। कहां की आएगी? पश्चिम बंगाल। जबकि बात करें दोस्तों जयपुर कहां की आती है? राजस्थान। कहां की आती है? राजस्थान। अब बात करें तो ये जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन था दोस्तों, ये कहां पे संबोधित किया गया था मोदी के द्वारा? भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पे किया गया था दोस्तों? भोपाल में किया गया था। अब देखो कहां पे एक नाम आता है दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे। क्या नाम आता है दोस्तों? कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? भोपाल में। कहां पर आता है? भोपाल में। यहां पे इनके द्वारा इस संयुक्त कमांडर सम्मेलन को क्या किया गया था दोस्तों? संबोधित किया गया था। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था? क्या मतलब विषय या उद्देश्य की बात करें दोस्तों, उद्देश्य क्या आता है? सबसे पहले देखो उद्देश्य क्या आता है दोस्तों? तैयार। क्या क्या नाम दिया गया? तैयार। इसके बाद पुनरुत्थान। क्या नाम आता है दोस्तों? तैयार के बाद पुनरुत्थान। उसके बाद प्रासंगिक। क्या नाम आता है दोस्तों? प्रासंगिक। तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, इसका क्या था? सम्मेलन का विषय माना जाता है। अब देखो हम बात करें तो यहाँ पे तीनों सेनाओं के कमांडरों के द्वारा भाग लिया गया था। कौन कौन आते हैं दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत के वर्तमान सीडीएस कौन आते हैं दोस्तों? भारत के वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान। सीडीएस की बात करें दोस्तों किनका नाम आता है? जनरल अनिल चौहान। ये बात याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों थल सेना प्रमुख। क्या नाम आता है? थल सेना प्रमुख। ये किसका नाम आता है दोस्तों? मनोज पांडेय। क्या नाम आता है? मनोज पांडेय। सबसे पहले सीडीएस कौन आता है? अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख कौन आता है दोस्तों? मनोज पांडेय। उसके बाद बात करें दोस्तों एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। कौन आता है दोस्तों? वी.आर. चौधरी। क्या नाम आएगा? वी.आर. चौधरी। इसके बाद बात करें दोस्तों नौसेना प्रमुख। क्या नाम आता है? नौसेना प्रमुख। इनकी बात करें दोस्तों कौन आता है? एडमिरल। हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम आएगा? आर हरि कुमार। क्या नाम आता है दोस्तों? आर हरि कुमार। एडमिरल नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। इनके द्वारा बात करें दोस्तों यहाँ पे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में क्या लिया गया था? भाग लिया गया था। एमपी की बात करें दोस्तों, एमपी के बारे में क्या क्या याद रखोगी? सबसे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम आता है? शिवराज सिंह चौहान। एक बात तो ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों एक नाम आता है राज्यपाल मंगूभाई पटेल। कौन आएगा दोस्तों? मंगूभाई पटेल। क्या नाम आता है? मंगूभाई पटेल। अब देखो
और बात करें दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, तो देखो गांधीनगर गुजरात अभी हमने बात की। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कौन सी आती है? कोलकाता। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो किसको बनाया गया? टी.एस. शिवगणनम को। किसको बनाया गया? टी.एस. शिवगणनम को। सबसे पहले बात करें तो इनको क्या बनाया गया? कार्यवाहक। क्या बनाया गया? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों कहां से पहले कहां पे थे? मद्रास। मतलब कहां के थे? मद्रास या चेन्नई। पहले बात करें दोस्तों कहां पे थे? मद्रास या चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय उसके अंदर है, मतलब स्थायी न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। अब देखो एक बात तो याद रखना कि टी.एस. शिवगणनम है, इनके द्वारा किसकी जगह किसका स्थान लिया गया है? तो किसका लिया गया दोस्तों? प्रकाश श्रीवास्तव का। किसका स्थान लिया गया? प्रकाश श्रीवास्तव का स्थान लिया गया है। 2021 में हम बात करें दोस्तों, प्रकाश श्रीवास्तव को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, स्थायी मुख्य न्यायाधीश। अब देखो मेन जो क्वेश्चन है दोस्तों वो याद रखना आपको, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। हम बात करें दोस्तों संविधान के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 के तहत हम बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या की जा सकती है दोस्तों? नियुक्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है दोस्तों? नियुक्ति की जा सकती है। अब देखो नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, किसके परामर्श पर नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो किसके परामर्श पर की जाएगी? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाता है दोस्तों? या तो बात करें जो स्थायी न्यायाधीश होता है, जो स्थायी मुख्य न्यायाधीश होता है ना दोस्तों, या तो वो अनुपस्थित हो। क्या हो? अनुपस्थित। या बात करें अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन न करता हो, कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता हो, तब हम बात करें तो किसकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया दोस्तों? टी.एस. शिवगणनम को बनाया गया। अब देखो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नाम आता है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, और ये किसके द्वारा की गई है? हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? हरियाणा के द्वारा की गई है। अब देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा की बात करें दोस्तों वो बात याद रखनी है क्या कि एक तो बात करें दोस्तों जो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है, तो हरियाणा में बात करें दोस्तों तो ब्रॉडगेज, क्या नाम आता है? ब्रॉडगेज को क्या किया गया है? विद्युतीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करें तो इसकी लंबाई कितनी आती है दोस्तों? हरियाणा में 1701 किलोमीटर। कितनी आती है दोस्तों? 1701 किलोमीटर आती है। ठीक है। एक बात करें दोस्तों पूरे भारत में बात करें दोस्तों ब्रॉडगेज या बात करें कुल भारतीय रेल लाइन की लंबाई कितनी आती है? 67,000 किलोमीटर। कितनी आती है दोस्तों? 67,000 किलोमीटर आती है। और हरियाणा में कितनी है दोस्तों? 1701। कितनी आती है? 1701। अब देखो भारतीय रेल की दोस्तों स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1853 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1853 में। तो ये चीज याद रखना कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? हरियाणा। इससे भारत को क्या फायदा होगा दोस्तों? एक तो बात करें दोस्तों कच्चा तेल का जो आयात किया जाता है उसमें कमी आएगी, और एक बात करें जो विदेशी मुद्रा है उसमें क्या होगी? बचत होगी। तो ये दोनों चीजों का लाभ किसको मिलने वाला है? भारत को मिलेगा। और भारत का प्रथम राज्य कौन बना है दोस्तों? हरियाणा। हरियाणा की बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री कौन आता है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल की बात करें बंडारू दत्तात्रेय। एक बात करें दोस्तों यहाँ पे 2 नेशनल पार्क, सुल्तान और एक कौन सा आता है दोस्तों? कालेसर। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी की। यूपी की बात करें दोस्तों सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। एक बात ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क कौन सा था दोस्तों? दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? दूधवा
नेशनल पार्क। तो ये बात याद रखना। पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब की राजधानी कौन सी आती है? चंडीगढ़। कौन सी आएगी? चंडीगढ़। एक बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान। क्या नाम आएगा? भगवंत मान। इसके बाद बात करें दोस्तों, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम आएगा? बनवारी लाल पुरोहित। एक बात ये याद रखना। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वार एंड वीमेन पुस्तक। वार एंड वीमेन पुस्तक वो किसके द्वारा मतलब लिखी गई है या लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक कौन आते हैं? डॉक्टर M.A. हसन। कौन आते हैं दोस्तों? M.A. हसन। सबसे पहले बात करें दोस्तों वार एंड वीमेन, युद्ध और महिला। एक तो क्या पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और महिला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एक नाम आता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी हम बात करें दोस्तों, इसका 52वां स्तर हुआ था। कौन सा स्तर हुआ है? 52वां स्तर। और इसमें कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? वार एंड वीमेन पुस्तक का। इस पुस्तक में दोस्तों वर्णन किस बात का किया गया है? वर्णन की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या गया, जो 1971 की लड़ाई थी, 1971 का जो युद्ध था, उसमें बात करें तो महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न किया गया था, महिलाओं के साथ जो यौन हिंसा की गई थी, उसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया। मतलब उस युद्ध में अंदर जो पीड़ित महिलाएं थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। एक बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आयोजन किया गया था दोस्तों यूरोप में आयोजन किया गया। किसके द्वारा? बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी संसद के द्वारा, बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी संसद के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। कब की गई थी? 2006 में। एक बात याद रखना कि विश्व के अंदर मानव अधिकार हम बात करें, मानव के लिए जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। एक बात करें दोस्तों, इसके वर्ष में 3 नियमित सत्र होते हैं। वर्ष में नियमित सत्र कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। 3 नियमित सत्रों का आयोजन किया जाता है। 3 नियमित सत्रों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों वार एंड वीमेन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर M.A. हसन। दोस्तों आज हमारी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।